नमस्कार। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा में स्नान करने की कोशिश करेंगे। स्वामी दयानंद जी की वैचारिकता में व्यवहारिकता आज का विषय है। स्वामी दयानंद जी की वैचारिकता में व्यवहारिकता का चिंतन। जिस शिष्य ने गुरु के आदर्शों मान्यताओं को चरितार्थ करने के लक्ष्य से वसुधा मंडल पर नवीन वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया, वे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। दयानंद जी के हृदय में आदर्शवाद की उच्च भावना, यथार्थवादी मार्ग को अपनाने की सहज प्रवृत्ति, मातृभूमि के प्रति प्रेम, नियति को नई दिशा देने का अदम्य साहस, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूल चिंतन करने की तीव्र इच्छा और भारतीय जनता में गौरव में अतीत के प्रति निष्ठा जगाने की भावना दयानंद जी में विद्यमान थी। वस्तु स्थिति यह है कि प्राधीन आर्यवर्त में यह कहने का साहस संभवतः स्वामी दयानंद जी ने किया कि आर्यवर्त आर्यवर्तियों का देश है। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र और स्वदेशों उन्नति के अग्रदूत बनकर स्वामी जी ने अपने पीछे जो सिद्धांत छोड़ा वो था कृण्वन्तो विश्व आर्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। ज्ञान प्राप्ति अपने आप में लक्ष्य नहीं, किंतु आध्यात्मिक विभूतियों से संपन्न होकर दयानंद जी ने परोपकार और लोकहित के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति करने में अपने आप को समर्पित करना, ये मनुष्य जीवन का उन्होंने आदर्श ध्येय माना। यह सारी धारा अनायास उनके मन में जागृत हुई। उन्होंने धर्म के स्वरूप को जानने के लिए धर्म ग्रंथों की विशाल राशि का अवगाहन करना आवश्यक माना। ग्रंथों के सतत अध्ययन और मनन से उनके हृदय में आर्ष और अनार्ष ग्रंथों के पार्थक्य की एक विवेकपूर्ण धारणा तैयार हो गई, जिससे दयानंद की वैचारिक भूमि को सुदृढ़ किया। भारत के आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक चिंतन को नया आयाम दिया। दयानंद जी ने अपने गुरुकुल में रहकर यह निश्चय किया कि भारतीय धर्म मीमांसा में वेदों का सर्वोपरि महत्व है। वेद ही परा और अपरा विद्याओं का आदि स्रोत है, जिससे हमारी धार्मिक परंपरा और पौरुषय बनती आई है। प्रज्ञा चक्षु दंडी जी की पाठशाला में दयानंद जी को जो क्रांति दृष्टि मिली, भारतीय साहित्य में निहित सत्यों को परखने की बुद्धि मिली, आर्ष और अनार्ष ग्रंथों के विवेक की धारणा मिली, उसके बदले में उन्होंने गुरु दक्षिणा कहकर गुरु के सामने अपनी भावना प्रकट की और गुरु का मनस्तोष शायद ये सिद्ध कर सकेगा। और गुरु विरजानंद की ज्योतिहीन नेत्रों ने दयानंद जी के हार्दिक भावों को मन ही मन ग्रहण किया और कहा, दयानंद उठो, सांप्रदायिक पखंडों का उन्मूलन करने के लिए बद्ध परिकर हो जाओ। आर्ष ज्ञान की दिव्य आभा को पुनः प्रकाशित करो। यही गुरु दक्षिणा है। दयानंद जी के चरित्र की सर्वाधिक विशिष्टता उनकी सत्य निष्ठा ही थी। भारत में प्रचलित पाखंडों और अंधविश्वासों का निर्ममता पूर्वक आक्रमण कराने वाले दयानंद जी का हृदय नवनीत से भी कोमल था। दयानंद
सत्य को ही सर्वोपरि मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जो सत्य जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना सत्य का प्रकाशन समझा जाता है, क्योंकि सत्योपदेश के बिना कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति नहीं हो सकती। ये मंतव्य उन्होंने प्रकट करना चाहा। अपने विख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका और उसके उत्तरार्ध के प्रारंभ में लिखी गई अनुभूमिकाओं में स्पष्ट किया है कि उनका प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाशन करना है, अर्थात जो सब मतों में सत्य बातें हैं वे सब में अविरोध होने से उनको स्वीकार करके जो मिथ्या बातें हैं उनका मैंने खंडन किया है। वस्तुतः दयानंद जी की दृष्टि में धर्म तो एक ही है, एक ऐसा धर्म जो वस्तु का स्वभाव होने के कारण सर्वथा अखंडनीय ही होता है। दयानंद जी ने विभिन्न धर्मों में प्रचलित अंधविश्वासों को युक्ति, तर्क और विज्ञान के विरुद्ध उन मिथ्या धारणाओं का खंडन किया है जो मत संप्रदाय के अनुयायियों में पारस्परिक द्वेष और फूट का संचार करती है। दयानंद जी ने स्पष्ट किया कि वे प्रथम दृष्टि में किसी संप्रदाय विशेष के ग्रंथ को आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते, अपितु उसके गुण दोषों का विवेचन करने के पश्चात ही उसके संबंध में अपनी धारणा बनाते हैं। संप्रदाय में पाए जाने वाले दोषों को प्रकाशित करने का उनका लक्ष्य यही होता था कि लोग सत्य और असत्य का निर्णय करें, ताकि सच्चाई को ग्रहण करें और मिथ्या को त्यागने का वो सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। दयानंद जी के खंडन मंडन के पीछे उनकी दृष्टिकोण की जो विवेचना है वो डॉक्टर रघुवंश जी ने एक प्रसंग के आधार पर विवेचित की है। डॉक्टर रघुवंश जी का कथन विचारणीय है कि स्वामी दयानंद जी ने सत्य धर्म एक ही माना है। उनकी दृष्टि में धर्म वही हो सकता है जो श्रेष्ठ मानव मूल्यों की रचनात्मक प्रक्रिया को गतिशील रखने में सक्षम हो सके। बाद के समन्वयवादियों और अंतरराष्ट्रीयवादियों ने दयानंद जी को कट्टरपंथी और खंडन मंडन करने वाले सुधारक के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि उनके जैसा उदार मानवतावादी नेता दूसरा नहीं रहा। ऐसा डॉक्टर रघुवंश ने अपने मत के माध्यम से उसका पुष्टि करना चाहिए। दयानंद जी के खंडन मंडन के पीछे निहित भाव का सबसे अधिक विरोध वो धर्म के नाम पर व्यवस्था करने वाले पंडित, पुजारियों, महंतों और मठाधीशों से था। वो खुद ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद और ढकोसले के खिलाफ क्यों थे स्वामी जी? यही उनका मूल अभिप्राय था, क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म वह है जिसका विरोधी कोई भी ना हो। उनका मानना भी है कि मैं अपना संस्कार उसी को मानता हूं जो तीन काल में सबको एक सा मानने योग्य है। जो सत्य है उसी का मानना मनवाना और जो सत्य है उसका छोड़ना छुड़वाना मुझको अभिष्ट है। दयानंद जी के संपूर्ण व्यक्तित्व के पीछे सुविचारित सतर्क चिंतन धारा कार्य कर रही थी। यदि दयानंद दर्शन में वैसी यथार्थवादिता न होती तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके विचारों को जन सामान्य तक ना पहुंचा सकते, बहुसंख्यक समाज उनका अनुयायी ना बनता। दयानंद जी ने विश्व प्रपंच की व्याख्या यथार्थवादी दृष्टि से की है। उनका दर्शन जीवेश्वर के भेद और प्रकृति की अनादिता के सिद्धांत पर आधारित है। उनकी विचारधारा वैदिक, उपनिषदिक, दार्शनिक चिंतन पर अवलंबित है। दयानंद जी यथार्थवादी, व्यवहारवादी दार्शनिक थे।
उन्होंने जीवेश्वर संबंधों की विवेचना करते हुए उसमें उपास्य उपासक, राजा प्रजा, मित्र मित्र, सेवक सेव्य भावों को स्वीकार किया। उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने षड दर्शन का भी उल्लेख मिलता। उन्होंने ये माना है कि न्याय दर्शन, विशेषिक दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा, सांख्य आदि दर्शन एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। वैदिक विचारधारा में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिपुटी को परस्पर विरोधी तत्वों के रूप में प्रस्तुत न करके उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में दयानंद जी ने विवेचित किया है। उन्होंने जीव, प्रकृति आदि को प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य बताया है। निरंतर कर्म करते हुए प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, ये उन्होंने ज्ञान कर्म माना है। उनकी मान्यता भी यही थी कि मनुष्य मात्र शुभ कर्मों से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अवेशमयी भक्ति का उन्होंने विरोध किया। कहते कि एक बार नारायण का नाम लेने से मनुष्य का भव पार से मुक्त होकर परमात्मा के परम धाम का अधिकारी बन सकता है। ऐसी आस्थाओं ने भारतवासियों की पुरुषार्थ वृत्ति को कुंठित करके दैववादी, प्रारब्धवादी, अकर्मण्य और पलायनवादी विचारधारा को लेकर उन्होंने धर्म की वास्तविकता से अनभिज्ञ होने की कोशिश की है। दयानंद जी वास्तव में अपने सिद्धांतों के माध्यम से व्यवहारिकता का चिंतन कर रहे थे। उन्होंने अपनी व्यवहारवादिता में चारित्रिक दंड के अंतर्गत ये बात कहनी चाहिए कि वास्तव में कन्यात्व, पत्नित्व, मातृत्व, ये नारी जीवन के तीनों अंगों को उन्होंने आदर देकर दृढ़ आधार प्रदान किया है। क्रांतिकारी विचारों को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा है कि स्त्री को पैरों की जूती मानने वालों, तुम उनसे सुशील, सुसंस्कृत संतान पाने की आशा कैसे कर सकते हो। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि स्त्री को पुरुष के समान पढ़ना चाहिए। प्रत्येक कन्या को अपने भाई के समान यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होना चाहिए। जिस प्रकार से पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, उसी प्रकार पुत्री का भी यज्ञोपवीत संस्कार ये उसका अधिकार है। कन्या का विवाह बाल्यावस्था में नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी इच्छा के विरुद्ध करना चाहिए। विवाह के बाद ससुराल में उसे पुरुषों के समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि पुत्री भी भाई के समान दाएं भाग में बैठने की अधिकारिणी होनी चाहिए। विधवा को भी विधुर के समान पुनर्विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। स्त्री पुरुष के अधिकार एक समान हैं। जो हम समाज को स्त्री पुरुष दो खाकों में बांट देते हैं, उसके बारे में स्वामी दयानंद जी ने वर्तमान वर्ग के स्त्री पुरुष को पूरी तरह से सचेत करने की कोशिश की है। दयानंद जी ने अपने उपदेशों में स्वदेशी गौरव को स्थापित करने का प्रयत्न किया, स्वभाषा के प्रयोग धर्मिता पर विचार किया, स्व आचरण के माध्यम से सत्याग्रह के मार्ग को प्रशस्त किया, स्वधर्म स्व संस्कृति को अपनाकर उन्होंने गर्व में अपनी शिक्षा का मंतव्य स्पष्ट करना चाहा है। वो कहना चाहते हैं कि वास्तव में कि देशवासी अगर सामाजिक दृष्टि से सबल नहीं है, संगठित नहीं है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प से युक्त नहीं हो सकते। स्वाधीनता प्राप्ति कभी भी उनको संभव नहीं हो सकती। वे लोगों को बुराई छोड़कर सही अर्थों में स्वराज्य के पात्र बनने की प्रेरणा देते रहे। तिलक जी ने दयानंद जी को स्वराज्य का प्रथम संदेशवाहक कहकर अभिहित भी किया है।
स्वराज्य कहीं अधिक वरेण्य है, श्रेष्ठ है, इस तथ्य की घोषणा सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने की है। कहते हैं कि कोई कितना ही कहे, किंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। मत मतांतर के आग्रह से रहित, अपने पराये के पक्षपात से रहित, पुत्र पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी सुखदायी नहीं है। स्वामी जी के विचार में स्वराष्ट्र के उत्थान की प्रासंगिकता को अनुभव किया जा सकता है। मुखोपाध्याय जी ने इसके बारे में लिखा है कि वर्तमान समय में आचार्य स्वामी दयानंद ने हमारी युग युग व्यापिनी नीरवता को भंग करके, चिरंतन कालीन उदासीनता को छिन्न भिन्न करके, शास्त्र संस्कार और धर्म संस्कार के साथ साथ जातीय एकता का भी प्रतिपादन किया है। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 3000 ग्रंथों का अध्ययन किया और 48 वर्षों के अंतर्गत अपने चिंतन और अपने अनुभव के सार को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत करना चाहा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना, जो कि महर्षि दयानंद जी के वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है, उन्होंने प्रथम संस्करण में केवल 12 समोल्लास लिखे और बाद के संस्करण में 2 समोल्लास और जोड़ दिए। सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी जी ने प्रगतिशील विचारों का संकलन माना है। वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी के वैचारिकता की व्यवहारिकता को अनुभव किया जा सकता है, उसमें समेकित हुआ जा सकता है। तो उसकी व्यवहारिकता के बारे में कुछ विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं कि परमात्मा के अनंत गुण, कर्म, स्वभाव और अनेक नाम हैं, जिसमें कुटस्थ, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अंतर्यामी, धर्मराज, विश्वंभर, स्वयंभू, निराकार, निर्गुण आदि को विवेचित किया जाता है। परमात्मा के प्रत्येक गुण, कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। आम आदमी के लिए कहते हैं कि जब 3 उत्तम शिक्षक हों, माता, पिता और आचार्य, अगर किसी मनुष्य के, किसी मानव के 3 शिष्य हों तो मनुष्य अपने आप ही ज्ञानवान बन जाता है। फिर कहते हैं कि वही संतान भाग्यवान होती है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो, जो बच्चे को धार्मिक शिक्षा में संलग्न करना चाहे। फिर कहते हैं कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो तो उनको देवनागरी अक्षरों का उच्चारण करवाया जाए, अंतर देशीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, राजा, प्रजा, कुटुंब, भगिनी आदि के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, इसके बारे में बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर कहते हैं कि व्यवहार संबंधी मंत्र, गद्य, पद्य, अर्थ आदि को बच्चे को कंठस्थ करवाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि मातृमान, पितृमान शब्द का भी ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं की संतान विद्वान होती है जो माता पिता सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते, किंतु ताड़ना तब करते हैं जब आवश्यक हो। तो लाड़न से संतान दोष युक्त होती है और ताड़न से गुण युक्त होती है। माता पिता व अध्यापक ईर्ष्या व द्वेष के साथ बच्चे के साथ ताड़न न करें, किंतु भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। सज्जनों का संग, दुष्टों का त्याग, माता पिता और आचार्य की तन, मन और धन इत्यादि से उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। परिवार के विकास के लिए दयानंद जी ने ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ
इन तीनों महायज्ञों को प्रतिदिन संपन्न करने का विधान सुनिश्चित किया है। सामाजिकों को भी उन्होंने यह उपदेश दिया है कि जो सेवक रात दिन सेवा कार्य में रत रहते हैं, उनके खान पान में भेदभाव ना करके उन्हें अपने जैसा ही खाना देना चाहिए। जैसा खाना मालिक खाता है वैसा ही खाना उनके घरों में काम करने वाले नौकर चाकर को भी दिया जाना चाहिए। ये उनकी व्यवहारिकता का लक्षण है। परोपकार और लोकहित के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में स्व को समर्पित करना, ये मनुष्य जीवन का उन्होंने ध्येय बताया है। वे माता पिता अपनी संतानों के वैरी हैं, दुश्मन हैं, जो विद्या की प्राप्ति नहीं करवाते। वे माता पिता विद्वानों की सभा में तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं, उनकी शोभा कभी भी नहीं बनती। तो दयानंद जी की वैचारिक भूमि को सुदृढ़ करके भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन में उन्होंने नवीन आयाम उपस्थित किया। अपने सुविख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका और उसके उत्तरार्ध में लिखी गई अनुभूमिकाओं में स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाशन करना है। सत्यार्थ, जिसका अर्थ यही है कि सत्य अर्थ का प्रकाशन करना। और दयानंद जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी संप्रदाय के ग्रंथ को आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते। उनके गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में अपनी धारणा बनाते हैं। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के पीछे उनका सुविचारित और व्यवहारिक चिंतन कार्य कर रहा था। इसी कारण दयानंद जी व्यवहारवादी हैं, यथार्थ दृष्टि संपन्न हैं और दार्शनिक भी हैं। और उनका व्यवहारिक चिंतन आधुनिक संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि आजकल वर्तमान समाज के अंतर्गत अगर हम दृष्टिपात करें तो किस तरह से लड़की और लड़के में जो भेद किया जाता है, तो उन लोगों को दयानंद जी ने सुशिक्षित करने का प्रयास किया। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उन माता पिता को भी उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है। सामाजिकों के प्रति उन्होंने अपना संदेश प्रेषित करना चाहे। जीवन के हर क्षेत्र में दयानंद जी की विचारधारा वर्तमान समय में प्रासंगिक प्रतीत होती है और उनकी विचारधारा को ग्रहण करना ये हमारे लिए अनिवार्य भी है। वे हमेशा हमारे मध्य सजीवित रहेंगे, क्योंकि उनके विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। काम करने से पहले सोचना और काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी स्वभाव है। काम करते हुए सोचना यह सतर्कता की निशानी है, और काम करने के बाद सोचना ये मूर्खता के लक्षण है। बुद्धिमानी, सतर्कता, मूर्खता आदि के बारे में दयानंद जी ने बहुत विस्तार के साथ अपने विचारों को हमारे समक्ष संप्रेषित किया है। वो कहते हैं, नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र, धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। ये विचारधारा स्वामी दयानंद जी की देन है। और दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ये त्याग की भावना स्वामी दयानंद जी बता सकते हैं कि हम किसी और के लिए अच्छा कार्य करें और आने वाली पीढ़ियां किसी अन्य के लिए अच्छा कार्य करेंगी। इसी विचारधारा को दयानंद जी ने हमारे भीतर समेकित करने की कोशिश की है। यही दयानंद जी की विचारधारा का मूल लक्ष्य है, यही उनकी व्यवहारिकता है, और इसी व्यवहारिकता का अनुचिंतन करना हमारा परम लक्ष्य भी है और हमारा परम सौभाग्य भी है। इसी विचारधारा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।